मेरठ बार एसोसिएशन का चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अध्यक्ष पद के लिए रोहतास अग्रवाल का पैनल यहाँ पर मौजूद है। बड़ा उत्साह है वकीलों के अंदर। और ये इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से ये पैनल काम करेगा, तो मैं बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। रोहतास अग्रवाल हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, बात करें मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में है। मेरठ बार एसोसिएशन के प्रत्येक अधिवक्ता का हित मेरी आत्मा में बसा है। मैं इन सब के हित के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, जो कुर्बानी करनी पड़ेगी, मेरा पूरा समर्पण है। इनके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करूंगा और जो अधिक से अधिक सुविधाएं मैं उपलब्ध करा सकता हूं अपने माध्यम से, सरकार से, बार काउंसिल से, वो पूरी कराने का हर प्रयत्न करूंगा। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो इस बार मेरी प्रायोरिटी रहेगा कि यहाँ महिला अधिवक्ताओं के लिए कक्ष सुरक्षित नहीं है। इनके लिए स्थान चाहे शासन से कोई भी किसी भी प्रकार की बात हमें भी कर रहे थे वकीलों से बैठ करके। सीसीटीवी की व्यवस्था यहाँ पर बेहतर नहीं है। आपने महिलाओं की बात करी, पुरुष अधिवक्ताओं के लिए भी बेहतर नहीं है। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं। मैंने कहा ना कि सीसीटीवी जो ये बहुत छोटी बात है आपने, ये तो अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। नहीं हो पाया अध्यक्ष जी। कॉर्नर में यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। और बताइए। अच्छा, हाई कोर्ट की बेंच की मांग लगातार चल रही, 50 वर्ष हो गए। हाई कोर्ट की बेंच के लिए मैं यहाँ इस बार जो चुनाव लड़ रहा हूँ, 9 बार 3 बार मैं यहाँ का महामंत्री रहा हूँ, 5 बार मैं अध्यक्ष रहा हूँ, 25 साल से मैं बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में हूँ। आप इतिहास देख लीजिए कि जब भी मैं रहा हूँ तब मैंने हाई कोर्ट में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं सवाल पूरा नहीं कर पाया। ऐसी क्या वजह मान रहे हैं अध्यक्ष जी? हाई कोर्ट की जो बेंच की मांग आप कर रहे हैं, जायज मांग है, आपके लिए तो कुछ नहीं है, जनता का बड़ा फायदा है, सस्ता सुलभ और तेजी से जो है न्याय मिलेगा। बेंच का जो इशू है, ये पॉलिटिकल इशू है। हमारी जो लॉबी है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, वो बहुत कमजोर लॉबी है पॉलिटिकल। और ये जब भी आप तो वकील हैं, आप तो दबाव बनाना जानते हैं, क्यों नहीं बना? हमने सब कुछ करके देख, रबड़ की गोली आप लोगों ने खाई है। हमने सब कुछ करके देख लिया, हमने रिट भी दायर करके देख ली, लेकिन कोई सफलता प्राप्त इसलिए नहीं। डबल इंजन की सरकार है। चलो, पहले तो ये था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की भी बन जाए, लेकिन यहाँ के उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो हमारा है, हमारे स्थानीय नेताओं का है। जो हमारे स्थानीय नेता है, अगर वो एकजुट होकर के एक दिन पार्लियामेंट की, मैंने ये भी करा के देख लिया, सारे एमपीज को पकड़ करके पार्लियामेंट के बेल में खड़ा कर दिया और सबसे कहा कि आप क्वेश्चन करिए, लेकिन किसी कमी कहाँ रह जाती है? कमी तो मैं तो बताया ना कि स्थानीय इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति हम लोगों की कमी है। कब जुटेगी सर? अगर हम उन्हें जितावे एमपी और एमएलए और उनसे ये वचन ले, कह रहा हूँ कब जुटेगी? 24 का चुनाव सर पर है, आप कैसे करेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि जनता को जागरूक हो जाना चाहिए, इन्हें कहना चाहिए एकजुट होकर के कि हमें हाईकोर्ट बेंच चाहिए, तब वोट देंगे, आ जाएगा। ठीक है। हमारे साथ थे रोहतास अग्रवाल और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और अजय मैडम। तो इनका पैनल है, मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अपनी जो मांगे हैं उनको मुस्तैदी से मांगने की बात कर रहे हैं। और जो अधिवक्ता हैं यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो अधिवक्ताओं से बात करेंगे। यहाँ हालांकि भीड़ ज़्यादा है, कोशिश करूंगा आप आ जाइए, बात कर लेते हैं। महिला अधिवक्ताओं की अध्यक्ष जी ने बात की थी, तो महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हैं और पहले से ही खड़े हैं। खासतौर से महिलाएं नहीं, पुरुषों के लिए भी कई बार ऐसा हुआ है, यहाँ मारपीट तक हो गई है। कई बार वादी आते हैं, झगड़ जाते हैं, अधिवक्ताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप एक एक्सीडेंट हुआ था, एक अधिवक्ता को हेविन खान करके थे शायद, है ना, उनको उठा करके ले गए थे, कोई सुरक्षा व्यवस्था की बात नहीं थी। बाद में मालूम पड़ा ना पुलिस है, उससे पहले तो मालूम ही नहीं था। आप बदमाश समझ रहे थे, आपने तोड़फोड़ भी की गाड़ी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नहीं बाइक में, अगर मैं गलत नहीं, मैंने सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। अगर सुरक्षा व्यवस्था होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। जो हेविन वाला मामला था, जो पुलिस उसे उठाने आई थी, वो बदमाश समझ रहे थे, इसीलिए यहाँ लोग कंफ्यूज हो गए। और जो तोड़फोड़ करी गई थी, वो यहाँ के जो क्लाइंट आए हुए थे उनकी ही आपस में तोड़फोड़ थी। यहाँ हमारे किसी वकील अधिवक्ता ने तोड़फोड़, मैंने वहीं से सवाल निकाला, इसलिए आपको याद दिलाया। अध्यक्ष जी ने बात की कि महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर, आप भी महिला है तो मेरा सुरक्षा नहीं है। यहाँ महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षाओं को लेकर ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पुरुषों की भी कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ गोली भी चल जाती है, यहाँ इनके मुलजिम भी भाग जाते हैं। इतिहास रहा है। हाँ, यहाँ पर इतिहास रहा है, मुलजिम भी भाग जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी बढ़ाई जाए, सीसी कैमरे अच्छे लगा दिए जाए, ये बहुत जरूरी है। यहाँ ये डिमांड। हाई कोर्ट बेंच की मांग तो बहुत प्रबल, बहुत बड़ी है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं, काफी समय से चुनाव भी हो रहा है, लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है।
जो प्राइमरी नीड है वो भी यहाँ धीरे धीरे पूरी होती आ रही हैं। अब हमारे रोहतास अग्रवाल जी चुनाव में आ रहे हैं, उनका बहुत अच्छा चुनावी वो रहता है और जो कार्य करते हैं उनका बहुत अच्छा है। अच्छा, पैनल की बात कर लें तो इनका पैनल अलग है और इसके अलावा 2 पैनल और शायद 2 पैनल हैं, हमारे गज्जू पंडित जी हैं, एक पैनल उनका है और एक हमारा पैनल ये रोहतास जी का है, एक पैनल और बन रहा है। तो 3 पैनल यहाँ चुनाव में आ रहे हैं, 3 सेक्रेटरी 3 अध्यक्ष आ रहे हैं पैनल में। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका क्या नाम है? एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार मीवा। धर्मेंद्र जी, हम सभी से बात कर रहे हैं, युवा भी हमने ढूंढ लिए हैं, बुजुर्ग भी हमने ढूंढ लिए, महिलाएं भी हमें मिल गई। एज ए युवा आप शायद तीसरी पीढ़ी है, 50-60 साल हो गए हैं, हाईकोर्ट बेंच की मांग आप लगातार कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी कमी रह गई है अधिवक्ताओं की, कौन सी ऐसे इतना कर लिया है, ऐसी कौन सी कमी रह गई कि आपकी ये मांग पूरी नहीं होती, जबकि आपके लिए मांग नहीं है, ये जनता के लिए मांग है? देखो, हम कमजोर हैं केवल राजनीतिक स्टैंड से। राजनीतिक जो नेता हैं वो लखनऊ और इलाहाबाद में उनका दबाव है, इसलिए हम कमजोर कड़ी हैं यहाँ पर। जिस दिन हम यहाँ पर मजबूत हो जाएंगे तो हमारी हाई कोर्ट बेंच 1 महीने में आ जाएंगी। मजबूत कब होंगे? 50 साल तो हो गए, कब कैसे मजबूत हो गए तो बताइए, मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ। जब अब बात चल रही है केवल मेरठ बार एसोसिएशन के चुनाव की, ये आज जो पैनल बना है ये हमारा सर्व समाज पैनल है। सबसे बड़ी हर पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में हर जगह जातिवाद है। ये जो पैनल बना है ये सर्व समाज पैनल, इसमें वैश्य समाज, मुस्लिम समाज, एससी समाज, गुर्जर समाज, यादव समाज, प्रजापति समाज। अच्छा, तमाम समाज मिल जाएंगे तो 24 के चुनाव में क्या नेताओं पर दबाव बना पाएंगे कि हमारे हाईकोर्ट बेंच क्यों नहीं देते? लाके विपक्ष में होते तो बड़ा हल्ला करते हैं, पक्ष जब सरकार में जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो चुप बैठ जाते हैं। अभी मेरी राज्यपाल जी से बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, तमाम चीज़ों पर बातें हुई हैं, वो भी नहीं कर पाए हैं। और जो केंद्र सरकार 2 बार कांग्रेस भी रह ली है, 10 साल से ये भी है, दोनों ही नहीं दे पाए हैं। तो फिर आप कैसे लेंगे, कैसे एकजुटता आएगी और कैसे आप दबाव बनाएंगे? देखो, हमेशा हमारा संघर्ष हम करते आए हैं 70 सालों से, लेकिन हम कमज़ोर कहाँ हो जाते हैं? जब बीजेपी सरकार नहीं थी, जो बीजेपी सरकार जो मेरठ बार एसोसिएशन के एडवोकेट जो मंत्री बने हैं वो वादा करके गए थे कि जब भी हमारी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में हमारी सरकार आएगी तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की मांग रखेंगे और बेंच की मांग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो राजेंद्र अग्रवाल है, हमारे मेरठ शहर के जो एमपी हैं, उन्होंने मांग रखी पार्लियामेंट में कि एक हाई कोर्ट में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए। उस अभी 3-4 महीने पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है, एक हर जिले में एक काउंटर रखा जा रहा था कि लखनऊ हाई कोर्ट इलाहाबाद जाने की आवश्यकता नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काउंटर के है शायद यहाँ पर नहीं, वो भी नहीं मिला है। नहीं, वो फिर वापसी हवाई बातें हो रही थी, हवा बातें हो रही हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं सरकार एकदम से खुशियाँ की लहर ला देती है, उसे एकदम 1-2 दिन में उसे अखबार में टीवी में दिखा के फिर उसे खत्म कर देती है।